बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम प्रीवियस लेक्चर में परफॉर्म कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जी। इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक को यूज़ करते हुए हम आपकी इंटीग्रेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रल हमें गिवन है। इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर इज 3/2। हम सब्स्टिट्यूशंस की टेक्निक्स में पढ़ चुके। हमने पढ़ा था कि जी एक्सरसाइज से पहले 3 सब्स्टिट्यूशंस हमारे पास जो मेनली हम यूज़ करते हैं वो गिवन है। वो सब्स्टिट्यूशंस हैं क्या? अगर आपके पास इनसाइड द स्क्वायर रूट या किसी पावर में आपको टर्म्स हैं वो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में गिवन होंगी, तो यहाँ से आप इस x को पुट कर दिया करेंगे x इज इक्वल टू दिस a साइन थीटा। टर्म्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होंगी तो हम पुट किया करेंगे x इज इक्वल टू दिस a एंड साइन थीटा। लेकिन अगर टर्म्स में पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, फिर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू दिस a मीन्स यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा। इट मीन्स 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर कोई भी नंबर होगा वो a है हमारा। x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा। लेकिन अगर ये टर्म्स प्लस में हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हम पुट किया करेंगे x इज इक्वल टू a टेन थीटा। इनसे अगर हम रिलेट करें तो हमारे पास अब टर्म्स हैं हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 तो ऑब्वियसली 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये एक्चुअली लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्म आपकी इस तरह की बनती है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने पुट क्या करना है x इज इक्वल टू a टेन थीटा। यहाँ पे भी हम वही सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं जी पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू a, चूंकि यहाँ पे 1 है दिस इज 1 टेन थीटा। अब बोथ साइड्स पे डिफरेंशियल ले लेंगे। x का डिफरेंशियल हमारे पास होगा dx एंड टेन थीटा का डिफरेंशियल लेंगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा और थीटा की वजह से साथ d थीटा आ जाएगा। आप इसी इंटेग्रल में आप वैल्यूज पुट कर दें। i इज इक्वल टू जहाँ पे ये dx लिखे हुए थे dx की जगह पे dx की वैल्यू विच इज सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड d थीटा ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 वैसे ही एक्स स्क्वायर, x तो हमने पुट कर दिया टेन थीटा के इक्वल, तो x की जगह पे टेन थीटा पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो दिस इज टेन स्क्वायर थीटा एंड होल पावर इज 3/2। वो आप वैसे की वैसे लिख दें। नेक्स्ट ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें मालूम है कि जी सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इस फार्मूला को यूज़ कर लें। बाकी टर्म्स वैसे ही जहाँ पे ये 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे हम सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख देंगे और होल पावर इज 3/2। अब ये 2 और ये स्क्वायर वाला पावर आपकी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास रह गया सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर ये स्क्वायर तो ख़त्म हो गया इस पावर 2 से, तो सीकेंड क्यूब थीटा यहाँ पे हमारे पास रह जाए। अब ऊपर सीकेंड स्क्वायर है और नीचे सीकेंड का क्यूब है। नीचे डिनोमिनेटर में सीकेंड की पावर 1 आपके पास मोर है देन द नोमिनेटर। इस स्क्वायर को नीचे ला के माइनस कर लें तो आपके पास नीचे एक सीकेंड थीटा रह जाएगा। इंटीग्रेशन हमारे पास रह गई 1 ओवर सीकेंड थीटा। सीकेंड और कॉस तो रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो जहाँ पे 1 ओवर सीकेंड थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन सिंपली हमारे पास रह गई जस्ट कॉस थीटा की। 1 ओवर सीकेंड को हमने कॉस थीटा की इक्वल लिख लिया। अब कॉस थीटा की इंटीग्रेशन को हम परफॉर्म करेंगे। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन सिंपल हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं कि जी कॉस थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा। तो जहाँ पे कॉस थीटा की इंटीग्रल था वहाँ पे हम साइन थीटा और इंटीग्रेशन हो गई तो हम प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। अब ये इंटीग्रेशन तो हो गई हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन हमारा x में था और आंसर हम थीटा में नहीं दे सकते। इसको अगेन रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। जहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशंस की थी उसी इक्वेशन को दोबारा कंसीडर करते हैं और उससे हम साइन बनाने की कोशिश करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन थी x इज इक्वल टू टेन थीटा। या तो आप टेन थीटा से साइन थीटा बना लें या हम डायरेक्टली ये जो साइन लिखा हुआ है इसको टेन बना लें। इसको टेन बनाना ईजी है तो मैं इस साइन को टेन बनाने के लिए इसको कॉस थीटा से डिवाइड भी कर देता हूँ और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं भी हम ये कॉस से डिवाइड और मल्टीप्लाई? क्योंकि हमने जो सब्स्टिट्यूशंस की थी उसमें x टेन थीटा के इक्वल था और ये तो साइन है, तो साइन को हम टेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप आंसर दोबारा इन टर्म्स ऑफ x जो है वो लिख सकें। उसके लिए इसको कॉस से डिवाइड भी कर दें और कॉस से मल्टीप्लाई भी। दिस साइन ओवर कॉस जो है इट बिकम्स टेन थीटा।
साइन थीटा ओवर कॉस थीटा कैन बी रिटन एज टेन थीटा, और कॉस को हम लिख लेते हैं 1 ओवर सीकेंड। इसको क्यों 1 ओवर सीकेंड लिख रहे हैं? अगेन हमें x तो tan की फॉर्म में गिवन है, तो cos को भी हमें tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसका सिंपल वे ये होता है कि cos को 1 ओवर सीकेंड लिख दें, और सीकेंड की जगह पे फिर हम ये फार्मूला लिख सकते हैं, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे सीकेंड थीटा है वहाँ पे हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan थीटा लिख देंगे। अब आपकी सारी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ tan कन्वर्ट हो चुकी। अब आप रीसब्स्टिट्यूशंस परफॉर्म कर दीजिए। कैसे? x को हमने जो है वो पुट किया था tan थीटा, तो जहाँ पे tan थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे हम x लिख देते हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो ये बन जाएंगे 1 प्लस x स्क्वायर। ये जहाँ पे tan स्क्वायर है उसकी जगह पे x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस। सो x वन टाइम इज x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हुए हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। नेक्स्ट भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम उस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंटेग्रल है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड tan इनवर्स x। अब ये भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, इस तरह के हमने पहले भी 1-2 क्वेश्चंस परफॉर्म किए। बड़ा ऑब्वियस सा है कि हमारे पास फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इकट्ठे आ रहे हैं। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं। इस tan इनवर्स को पहले लिख लेते हैं, दिस इज़ 1 ओवर tan इनवर्स x, एंड 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम बाद में लिख लेते हैं। इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव ताकि आपका प्रोड्यूस हो जाए। सब्स्टिट्यूशन से अगर हम इसको करें, इस tan इनवर्स को t लेट कर लें, दोनों तरफ डिफरेंशियल लें। tan इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होगा? tan का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं, दिस इज़ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी ये इंटीग्रेशन होती है और tan इनवर्स का ये डेरिवेटिव होता है, एक दूसरे के रिवर्स हैं, इनवर्स प्रोसेसेस हैं। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव हम लेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशियल की वजह से साथ dx लगा दें, और t का डिफरेंशियल हमारे पास dt होगा। तो इसको ऑब्जर्व करें, ये आपका जो i था इसमें 1 ओवर tan इनवर्स t लिखा जाएगा, और ये सारा का सारा फैक्टर 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये सारा का सारा फैक्टर हमारे पास dt के इक्वल आ जाए। तो i को मैं जब रीराइट करूंगा यहाँ पे, i इज इक्वल टू ये आपका 1 ओवर tan इनवर्स की जगह पे t, दिस इज 1 ओवर t, और ये सारा का सारा फैक्टर जो हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ था ये सारा dt हो गया, तो इस सारे की जगह पे dt लिख देंगे। अब इंटीग्रेशन है 1 ओवर t की, और बड़ी सिंपल इंटीग्रेशन बार बार हम परफॉर्म कर रहे हैं। t का डेरिवेटिव चूंकि ऊपर मौजूद है इन टर्म्स ऑफ t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव 1 होता है, और वो नोमिनेटर में मौजूद है। और जब भी डिनोमिनेटर का नोमिनेटर में डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम नीचे वाली डिनोमिनेटर जिसको हम कहते हैं उसका लॉग ले लेते हैं। तो इस सारे की इंटीग्रेशन क्या होगी? दिस इज लॉग ऑफ t एंड प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन अगेन क्वेश्चन तो t में नहीं था, क्वेश्चन तो था हमारे पास x में। इसको रीसब्स्टिट्यूट कर दें, t की वैल्यू थी हमारे पास, यस, t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो लास्ट पे जहाँ पे t लिखा हुआ था उस जगह पे आप लिख देंगे tan इनवर्स x। सो दिस इज लॉग ऑफ tan इनवर्स x प्लस c, ये इसका सोल्यूशन होगा हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में स्क्वायर रूट में हमारे पास टर्म्स लिखी हुई हैं, इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब सबसे पहले तो हम वो वाली अगर फॉर्म देखें जो सब्स्टिट्यूशंस हमने लिखी थी, इन सब्स्टिट्यूशंस में हमने लिखा था कि जी आप सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं अगर एक्स स्क्वेयर्स की फॉर्म में कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हों। यहाँ पे तो एक्स स्क्वेयर नहीं है, तो हम वो ज़रा एक्स स्क्वेयर वाला फैक्टर बनाने के लिए, वैसे भी ये टर्म स्क्वेयर रूट में है तो हम रैशनलाइज करने की भी कोशिश करते होते हैं टर्म्स को। तो मैं ये नीचे 1 माइनस एक्स है तो 1 प्लस एक्स से फैक्टर को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 1 प्लस एक्स से डिवाइड भी। सो विद इन अ स्क्वेयर रूट, ये स्क्वेयर रूट के इनसाइड ही हमने किया, विद इन अ स्क्वेयर रूट इस 1 माइनस एक्स की वजह से 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी। ऊपर तो दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एक्स, तो ये तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आपका 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एक्स है, सो ये बिहेव करेगा लाइक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो उस फॉर्मूला से अगर हम लिखें तो 1 स्क्वेयर इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब आप स्क्वेयर रूट को सेपरेट कर लें, नोमिनेटर को स्क्वेयर रूट अलग दे दें और नीचे डिनोमिनेटर को अलग दे देते हैं।
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर आपने अलग दे दिया, फ्रैक्शन के नीचे स्क्वायर रूट अलग दे दें। ऊपर तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएंगे जस्ट 1 प्लस एक्स। नीचे ये स्क्वायर रूट के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब आप वो वाली सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कीजिए। अब कौन सी एप्लीकेबल होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड? इट इज़ आइदर इट इज़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म पहले है और एक्स वाली टर्म बाद में है, और कॉन्स्टेंट अगेन 1 है, और 1 को तो हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। सो दिस इज लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट वाली सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे विच इज़ एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सो यहाँ पे भी पुट कर दीजिए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। व्हाट इज ए हेयर? ए 1 है हमारे पास, 1 स्क्वायर होगा यहाँ पे। सो पुट एक्स इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। डिफरेंशियल ले लेंगे, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स और साइन थीटा का कॉस थीटा, और थीटा की वजह से साथ डी थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप इस इंटेग्रल में परफॉर्म कर दें, ये इंटेग्रल हमारा चेंज हो जाएगा। क्या होगा जी? नोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स, तो एक्स की जगह पे साइन थीटा बन जाएगा। ये होंगे आई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, एंड ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो 1 माइनस एक्स को जो साइन थीटा ले चुके तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे लिखे हुए थे डी एक्स, इस डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ लिख दिया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होंगे तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा। ये कॉस और कॉस भी आपस में कट जाएंगे। टर्म्स हमारे पास सिर्फ रह गई 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। इसकी इंटीग्रेशन हमें चाहिए। इसको अब आप इंटेग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 1 की अलग से इंटीग्रेशन और साइन थीटा की अलग से। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये थीटा होगी। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस एक्स, तो ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन बन जाएगी माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस सी। ये आंसर हमारा आ गया, हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म कर ली, लेकिन अगेन इन टर्म्स ऑफ थीटा आंसर आया, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास था इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो इसको रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जो थीटा की वैल्यूज़ थी उनको दोबारा एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब टारगेट्स क्या हैं, कौन सी रीसब्स्टिट्यूशन चाहिए हमें? एक तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप इसी फर्स्ट इक्वेशन से ले लें। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा था, तो व्हाट इज़ थीटा? साइन को लेफ्ट पे मूव कर दें क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा चाहिए। साइन जब लेफ्ट पे आएंगे तो ये हो जाएंगे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और राइट पे रह जाएगा थीटा। तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे तो पुट हो जाएगा जी साइन इनवर्स एक्स। दूसरी वैल्यू चाहिए हमें कॉस थीटा की। साइन और कॉस तो लिंक्ड हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज के साथ, तो हम कॉस थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन लिखते हैं। तो कॉस थीटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स जो है चूँकि ये थीटा की फॉर्म में था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा किसके इक्वल है? एक्स के, तो ये बन जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे एक्स पुट कर दें तो दिस इज एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ जो कॉस की और थीटा की हमने यहाँ से निकाली, आपकी जो इनिशियल सब्स्टिट्यूशन थी वहाँ से आप वैल्यूज़ लेके यहाँ पे पुट कर दें, तो आई हो जाएगा थीटा की जगह पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, माइनस कॉस थीटा की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो पहले आप उसको सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर लें, और लास्ट पे जो आपका आंसर थीटा में किसी भी नेक्स्ट थर्ड वेरिएबल में आ रहा है उसको आप रीसब्स्टिट्यूट कर दें आप इनिशियल वेरिएबल की फॉर्म। ओके, एक और सिंपल सा क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास सिंपली इंटेग्रल गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पे इसको भी, वैसे तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करें तो कैसे कर सकते हैं? ये जो कॉस थीटा है नीचे डिनोमिनेटर में, इसको टी ले लेते हैं या कोई और वेरिएबल आप ले लें। सो लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, डिफरेंशियल लेंगे तो कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा और थीटा की वजह से डी थीटा, और टी का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल डी टी। अब ये वैल्यूज़ हम आई में पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो साइन थीटा डी थीटा है और यहाँ पे माइनस आ गया, हमें माइनस तो नहीं चाहिए आपकी नोमिनेटर में,
तो इस माइनस को राइट पे शिफ्ट कर दें, उधर डी टी के साथ चला जाएगा। सो अब जहाँ पे हमारे पास साइन थीटा डी थीटा लिखे होंगे वहाँ पे हम माइनस टी लिख देंगे। तो इंटेग्रल ये जो फैक्टर था साइन थीटा डी थीटा, इसकी जगह पे सारे की जगह पे आ जाएगा डी टी माइनस ऑफ डी टी ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर, बिकॉज कॉस को हमने टी लिया हुआ था, कॉस स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर हो जाएंगे। माइनस को इंटेग्रल से पहले लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ये होता है टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी। एक्स में हम लिख रहे थे बार बार कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको हम लिखते हैं दिस इज टेन इनवर्स एक्स। तो ये एक्स की बजाय टी में लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख देंगे टेन इनवर्स टी। तो रीसब्स्टिट्यूशन करें, माइनस वैसे ही, टेन इनवर्स भी वैसे ही, टी को रीसब्स्टिट्यूट कर दें इन टर्म्स ऑफ थीटा, क्योंकि क्वेश्चन थीटा में था, टी क्या था हमारे पास, कॉस थीटा, तो जहाँ पे टी लिखे हुए हैं वहाँ पे आप कॉस थीटा पुट कर देंगे, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इनको सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक से भी कर सकते हैं। अगर एक्स स्क्वेयर्स की फॉर्म में क्वेश्चन आपके पास है, 3 सब्स्टिट्यूशंस पढ़ रहे हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मेनली आपके पास अगर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की फॉर्म होगी तो पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, लेकिन एक्स स्क्वेयर अगर पहले होगा तो पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, और ये एक्स स्क्वेयर और ए स्क्वेयर प्लस हो रहे होंगे तो फिर हम पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। होप ये क्वेश्चंस इजीली आप परफॉर्म कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।